अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिर्ज। आज हम साइंस ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 15 देखेंगे। देखिए, ये जो अमली खाका नंबर 13, 12, 13 और 14 जो हमने देखा, ये उसी सबक से लिया हुआ उसी के आगे का हिस्सा है। हम जो कुव्वत की किस्में अलग अलग पढ़ रहे थे, ये वही उसके आगे की और कुव्वत की किस्में हैं। जैसे हम शकली कुव्वत पढ़े, हम उज़लाती कुव्वत पढ़े, हम मकनातीसी कुव्वत पढ़े। अब ये हम उसी के आगे कुव्वत की किस्में उसी सबक से ये लिया गया है। शशम का जो सबक नंबर 10 है, कुव्वत और कुव्वत की किस्में, उसी से ये लिया गया है। इसमें हमको कुव्वत की किस्म, रगड़ की कुव्वत, बर्क सुकूनी की कुव्वत और मजमूई कुव्वत, इसको देखना है। तजस्सुस पर मबनी सवालात के जवाबात आसान तहकीक का नज़्म करके हासिल करता है। आप जब ये पढ़ लेंगे तो आप आसान से सवाल का जवाब आप दे सकेंगे। सवालात के जवाब जो आसान से है वो आप आराम से उसको दे सकेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे रगड़ की कुव्वत। रगड़ की कुव्वत हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में हरकत अमल करती है। मतलब जब हम हरकत कर रहे हैं तो जिस तरफ हम जा रहे हैं उसके अपोजिट में जो है, उसके मुखालिफ में जो है रगड़ की कुव्वत अमल करेगी। जब वो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं तो इनके दरमियान हरकत कम हो जाती है। हमवार सतहों में रगड़ की कुव्वत कम होती है और गैर हमवार सतहों पर रगड़ की कुव्वत ज़्यादा होती है। तो जब दो सतहें एक दूसरे से के पास से गुजरती है तो इनके दरमियान हरकत रगड़ होती है और रगड़ होने की वजह से उनकी हरकत कम हो जाती है। हमवार सतहों में रगड़ की कुव्वत कम होती है, गैर हमवार सतहों में रगड़ की कुव्वत ज़्यादा होती है। मगर जैसे अगर सतह हमवार है तो वहाँ रगड़ तेज़ी से होगी, रगड़ कम होगी, और गैर हमवार सतह हैं तो वहाँ रगड़ की कुव्वत हमारी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर जैसे ये कैरम बोर्ड है, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम पाउडर डालते हैं। याद है, जैसे हमारा कैरम सही से नहीं चलता है या तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से चलाने के लिए उसके ऊपर पाउडर डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो पाउडर और ये जब हम स्ट्राइकर से मारते हैं तो वो रगड़ का अमल पैदा होता है और वो चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से गोटी आसानी से तेज़ी से वो गर्ल के अंदर जाती है। तो पाउडर उसको चिकना करने के लिए ही डाला जाता है ताकि वो स्लिप आराम से हो, रगड़ की कुव्वत कम हो जाए वो चिकनाई की वजह से। दूसरा है बर्क सुकूनी की कुव्वत। रगड़ की वजह से रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसी अशिया में बर्की पार पैदा होता है। मतलब जब हम प्लास्टिक, एबोनाइट और रबर ऐसी चीज़ों पर किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से अशिया में एक बर्की बार पैदा होता है। देखो, अक्सर आपने ये एक्सपेरिमेंट आपको अमली तजुर्बा क्लास में कराया गया होगा कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बेंच पे डाल दिए जाते हैं और प्लास्टिक की जो आपकी छोटी फिट होती है उसको टीचर निकाल के कागज़ से उसको रगड़ने के लिए कहती है। और कुछ देर अच्छी तरह उसको रगड़ने के बाद जब उसको आप रगड़ना बंद कर देते हैं और वो कागज़ के टुकड़ों पर वो फिट को जब आप घुमाते हो तो कागज़ के बारीक बारीक टुकड़े उस फिट में चिपक जाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम वो प्लास्टिक की फिट पर कागज़ से रगड़ते हैं तो वो रगड़ की वजह से, उस रगड़ के वजह से एक कुव्वत पैदा होती है। और जब हम रगड़ना बंद कर देते हैं यानी सुकून की हालत में आ जाता है वो फिट, तो उस पर वो कुव्वत पैदा हो जाती है, वो बर्क़े बार पैदा हो जाता है और इसलिए कुछ मखसूस चीज़ें उससे कशिश करती है, उसमें चिपक जाती है। तो उसको हम बर्क़े सुकूनी की कुव्वत कहते हैं। उसके बाद है मजमूई कुव्वत। कभी किसी काम के लिए शय पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ कुव्वतें अमल करती हैं तो इसे हम मजमूई कुव्वत कहते हैं। जैसे कि जब एक साथ हम कई कुव्वत एक साथ अमल करती है तो उसे हम मजमूई कुव्वत कहते हैं। कागज़ के, देखो अभी सवाल देखते हैं। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े एक मेज़ पर फैलाए, प्लास्टिक का कंघा जिस पर तेल ना लगा हो
बालों पर रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के करीब लाए तो क्या होता है, इसकी वजह भी मालूम कीजिए। तो देखो, जब कंघे पर तेल ना लगाओ और बालों में भी तेल नहीं लगाओ, तो जब हम बालों को कंघे से रगड़ते हैं तो उस रगड़ की वजह से कंघे के ऊपर बरके बार पैदा हो जाता है। और जब हम रगड़ना बंद कर देते हैं, उसको कागज़ को करीब लाते हैं उस कंघे के, तो कागज़ के टुकड़े उस कंघे पर चिपक जाते। तो ऐसा क्यों होता है? ये बरके सुकूनी की वजह से होता है। रगड़ की कुव्वत से जो बरके सुकूनी पैदा हुआ है, उसकी वजह से कागज़ के टुकड़े कंघे पर चिपक जाते। रेलवे स्टेशन पर जीने की सतह खुरदुरी होती है, ऐसा क्यों? रेलवे स्टेशन पर जीने की सतह खुरदुरी इसलिए कही जाती है कि जब हम हरकत करते हैं, तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि रगड़ की कुव्वत मुखालिफ सिमत में अमल करती है। तो जब हम तेज़ी से हरकत करते हैं तो हमारे फिसल के गिरने का डर होता है, लेकिन जीने को जब खुरदुरा कर दिया जाता है तो हमारे पैरों में और उस जीने में रगड़ होती है, और रगड़ की वजह से हमारी रफ्तार कम हो जाती है, जिससे हमारे गिरने का और एक्सीडेंट होने का ख़तरा टल जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह समझ लिया। मैं इसके साथ में एक कुव्वत की किस्मों का एक वीडियो भी लिंक कर रही हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। अल्लाह हाफिज़। कैरम की गोटी आहिस्ता से धक्का देने पर वो कैरम बोर्ड पर फिसलते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है। हमवार फर्श पर ज़मीन पर लुढ़कने वाली गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमवार सतह पर एक दूसरे पर आसानी से रगड़ी जा सकती है, क्योंकि इनमें रगड़ की कुव्वत कम होती है, जबकि गैर हमवार सतहों को एक दूसरे पर आसानी से रगड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें रगड़ की कुव्वत ज़्यादा होती है। ज़मीन पर चलते वक्त रगड़ की कुव्वत की वजह से आगे बढ़ना आसान होता है। रगड़ ना हो तो हम फिसल कर गिरते हैं, मसलन तेल गिरे हुए या गीले फर्श पर फिसलने का ज़्यादा इम्कान होता है। कीचड़ में फंसी हुई मोटर को बाहर निकालने के लिए लकड़ी का तख्ता क्यों डाला जाता है? क्योंकि लकड़ी का तख्ता डालने से पहिए और तख्ते में रगड़ की कुव्वत पैदा होती है और मोटर कीचड़ से बाहर आ जाती है। मुख्तसर ये कि ज़रूरत के मुताबिक रगड़ की कुव्वत को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बरके सुकूनी की कुव्वत। कागज़ के छोटे टुकड़े मेज़ पर फैलाइए। थर्माकोल के टुकड़े या हवा भरे गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के करीब लाइए। प्लास्टिक का कंघा जिस पर तेल ना लगा हो, बालों पर रगड़कर ये अमल दोबारा कीजिए। मोर के पंख को दो कागज़ के दरमियान रगड़कर अपनी उंगलियों के करीब लाकर देखिए क्या होता है। ऊपर के अमल में कागज़ के टुकड़े मोर के पंख हलते हुए नजर आते हैं। रगड़ की वजह से रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसी अशिया में बरकी बार पैदा होता है। इस बारदार अशिया में जो कुव्वत पैदा होती है, इसे बरके सुकूनी की कुव्वत कहते हैं। मजमूई कुव्वतें। कभी किसी काम के लिए शय पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ कुव्वतें अमल करती हैं, तब वो काम पूरा होता है। रोलर कोस्टर या समंदर के किनारे पर सेल बोर्ड की मशकें आपने देखी होंगी। इसमें कुव्वतें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट के गूगल सर्च में ट्रिक साइंस टाइप करके मालूमात हासिल कीजिए।